ओए, वो कौन है जो अपनी पर्सनल गाड़ी पे स्कूल आता है? त्रिगुण, हाँ, प्रिंसिपल का बेटा अपनी पर्सनल गाड़ी पे स्कूल आता है, रेड मर्सिडीज। इसका सही है। ओए, तू स्कूल में फोन कैसे लाया? तुझे कोई टीचर कुछ कहते नहीं है क्या? मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मेरी मम्मी स्कूल की प्रिंसिपल है। सही है, सही है। जो बच्चा शोर करेगा मैं उसका नेम ब्लैक बोर्ड पे लिख दूंगी। पता उसके बाद क्या हुआ? यार ये त्रिगुण तो शोर मचा रहा है, तूने इसका नाम क्यों नहीं लिखा ब्लैक बोर्ड पे? तू पागल है क्या? मुझे त्रिगुण का नाम लिख के मरना थोड़ी है। तुझे पता नहीं है त्रिगुण की मम्मी स्कूल की प्रिंसिपल है। मैं मैम को बताऊंगी। मैं तो फर्स्ट सीट पे बैठूंगी, मैं टीचर की बेटी हूँ ना। और मैं प्रिंसिपल का। चलो भैया। यहाँ अकेले बैठ के दारू पी रहे हो? अकेला पी रहा हूँ तो तू भी आजा, मार ले 2-4 पैक मेरे साथ। अरे बुद्धिविहीन प्राणी, लगता है तेरे दिमाग को दारू ने खत्म कर दिया है। अब की बार फालतू बोली तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। पता है ना, दारू पीने के बाद 125 शेरों की ताकत आ जाती है मेरे अंदर। मेरा मतलब है कि स्टेशन पर मेरे चाचा जी आ गए होंगे अपनी बेटी को लेकर, उन्हें घर लेके आओ। क्या हमारी साली आ रही है? हमारी साली भी है, बताया नहीं आज तक। बताती कैसे, 2 साल पहले ही पैदा हुई थी। अच्छा, मतलब बच्ची है अभी? बच्ची नहीं है, पूरी जवान है। 2 साल का इंसान जवान कैसे हो सकता है? तू यो सोच रही है ना कि इसने पी रखी है, बेवकूफ बना दूं, हैं? अरे नहीं, वो जब आएगी तो खुद देख लेना, उसका एक बच्चा भी है। 2 साल की बच्ची का बच्चा? इतनी भी ज्यादा ना पी है मैंने। अरे तुम लेकर आओ उनको। मुझे टाइम ना है, अभी 1 बोतल और पीनी है। वो वहाँ कब तक खड़े रहेंगे? मैंने बोला ना मैं पी रहा हूँ, मेरे अंदर के शेरों को मत उठा। अगर तू पिया ना होता तो तेरा बक्कल से बांध देती अभी। पीने का एक फायदा तो है, चाहे कयामत आ जाए पर ये मुझे हाथ नहीं लगा सकती। दारू तेरा जवाब नहीं। पाए लगू चाचा जी। ये क्या तरीका है? अरे बिटिया, कब से स्टेशन पर खड़ा था मैं। अब ये बुढ़ा भिखारी कौन है? 10 रुपए देकर दफा करे से यहाँ से। ये दामाद जी क्या बोल रहे हैं बिटिया? चलते हैं। हाँ ठीक है। हेलो, जल्दी आ जाओ, किटी पार्टी के लिए बहुत लेट हो रहा है। Hello, it's me. कंपाउंडर लपट्टी, मरीज क्यों नहीं आ रहे हैं? तेरी तनख्वाह के पैसे भी नहीं निकल रहे अब तो। डॉक्टर, तुम करते हो उल्टे काम। कल तुमने एक मरीज के पिछवाड़े में नली डालकर मोबिल भर दिया, पूरे शहर में बात फैल गई। कुछ भी कर, 2-4 मरीज तो पकड़ कहीं से। 100 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा एक मरीज के। फिर मरीजों की तो लाइन लगा दूंगा मैं। पहला शिकार इस बुढ़े ताऊ को ही बनाता हूँ। अरे ताऊ, लंगड़ा के क्यों चल रहे हो? अरे बुढ़ापा है बेटा। टांग में दर्द है क्या? अरे नहीं, बोला ना बुढ़ापा है, इस उम्र में ऐसे ही चला जाता है। जरूर तुम छुपा रहे हो, तुम्हारी टांग में दर्द है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दवाई दिला देता हूँ। अरे पागल हो गया है क्या? बुढ़ापे में झुककर लड़खड़ाते हुए ही चला जाता है। ताऊ, तुम्हें ताई की सौगंध, मजाक मत करो। मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, नहीं तो टांग बेकार हो जाएगी तुम्हारी, लंगड़े लूले हो जाओगे। अरे मेरी टांग बिल्कुल ठीक है, कोई दर्द नहीं है। शर्मा क्यों रहे हो ताऊ? मैं अच्छी दवाई दिलाऊंगा आपको। चलो चलो। मुझे तो आज तक सगी औलाद ने नहीं दिलवाई दवा। तू आया बड़ा समाज सेवी है? तेरे घर में माँ बाप नहीं है? उनको जाकर दवाई दिलवा। लगता है ग्राहक तो कोई फंसेगा नहीं, मेरे गालों की और बैंड बज जाएगी। क्या हुआ, फंसा नहीं कोई मरीज? तो क्या डॉक्टर बनेगा रे लपट्टी? ऐसे तो बहुत सारे फंस गए थे, पर पेंसिल बोल पेंसिल। पेंसिल। तेरी शादी कैंसिल। चकली बोल चकली। चकली। तेरी गर्लफ्रेंड टकली। पीली बोल पीली। तेरी चड्डी गीली। अरे उठ उठ, जल्दी उतर मेरे ऊपर से, मेरे प्राण निकालेगी क्या? तू मुझे कहाँ ले जा रहा है सर्पनाशी? आए रे, गर्दन में लचक आ गई। अब तू मेरे अधीन है, तुझे मेरे से अब कोई नहीं छीन सकता। मैं तेरा ये बीन बाजा तोड़ दूंगी जिसके बल तू मुझे उठा कर लाया है। इससे पहले मैं तेरे जहर वाले दांत तोड़ दूंगा।
भाग कर जाएगी कहाँ, अभी उल्टे पांव वापस आएगी तू। अरे जाने जिगर तू, मुझे बचा ले टंडेल डार्लिंग, तुझे पुरानी मोहब्बत का वास्ता। तू ये इधर जंगल में क्या करके आई है? अभी सुधरी ना है तू। मुझे बचा ले टंडेल, एक सपेरा मेरे पीछे लगा है। अरे तू चीज ही ऐसी है जो तुझे एक बार देख ले, चाहे भिखारी हो, शराबी हो, जुआरी हो, डाकू हो, चोर हो, दुनिया भूलकर तेरे पीछे पड़ जाता है। टंडेल, इस बार सपेरे का भी दिल मचल गया होगा तुझे देखकर। टंडेल, ये मेरे हुस्न सबाब की तारीफ करने का वक्त नहीं है, मुझे बचा। टंडेल के रहते वो तेरा कुछ नहीं कर सकता, पर ये पुराना धंधा बंद कर, अब बालक भी बड़े हो गए हैं तेरे। ये आवाज अरे घबरा क्यों रही है? लहरे की आवाज है, सुनेगी? यही बुला लो उसको आवाज मारकर। तू हिल क्यों रही है? तू तो मदहोश होती जा रही है। टंडेल, टंडेल, तू डरेगा तो नहीं, भागेगा तो नहीं? टंडेल डर के भागने वालों में से नहीं है। ओ तेरी, आज के बाद इस रास्ते से कभी नहीं गुजरूंगा। यहाँ तो इच्छाधारी नागिन रहती है। अच्छा हुआ पहले ही नागिन बन गई, मैं तो किस करने के मूड में था। किधर जा रहा है हरामखोर? मेरे को तो लेता जा। भाग गया डर कर, सारे आशिक बेवफा निकले मेरे। आ गई, मैंने तो पहले ही बोला था, मुझसे बचकर नहीं जा सकती तू। मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी। अब हट शराबी, सांप है, गले में कटवा दूंगा अभी तेरे। अबे ओ सपरेंडे, तू डुग्गल को धमकी दे रहा है? ए शराबी, ऐसी जगह डसवाऊंगा ना, जिंदगी के असली सुख से वंचित हो जाएगा तू। इन कीड़े मकोड़ों से डराता है डुग्गल को? ए, खोपड़ी टेढ़ी तो नहीं है तेरी? उई माँ, मार दिया तुक्कल ने, बहुत तेज फेंका है। किसी दिन इसको डंक जरूर मारूंगी। अब यहाँ से निकल लेती हूँ। निकाल दी नागिन हाथों से, पहले नागिन को पकड़ता हूँ, तुझे बाद में देखता हूँ। पहले नागिन को पकड़ता हूँ, बीन तो दूसरी भी मिल जाएगी। अबे क्या मामला है? कहाँ भागा चला आ रहा है? लोखंडे, खैरात उतार इसकी। अरे साहब जी, ये तो वही खतरनाक सपेरा है जिसने औरत को नागिन बना दिया था और आपकी सही से ऐसी तैसी कर दी थी। डरने की जरूरत नहीं है, आज इसके पास बीन नहीं है। यही तो दुर्भाग्य है मेरा, मेरी बीन वो शराबी लेकर भाग गया। तो तू क्या यहाँ पिछवाड़े की मरम्मत कराने आया है? साहब, मेरी पालतू नागिन आपके पुलिस स्टेशन में घुस चुकी है। क्या बात कर रहा है? लोखंडे, ताबीज बनवा दे मेरी, आजकल डर सताता है मुझे भी। तू ये बता, वो औरत किधर है जिसको तूने नागिन बना दिया था? अरे साहब, वही तो घुस चुकी है आपके पुलिस स्टेशन में। लोखंडे, मुझे बचा भाई, कहीं मुझे वो नागिन डस ना ले। अरे साहब जी, बकवास कर रहा है, ये हमारे अंदर डर बैठाने की कोशिश कर रहा है। इस सपेरे को अंदर डालो और उस नागिन के घर वालों को बुलाओ। आज बीन नहीं है तो तेरे जैसे लल्लू पंजू दरोगा भी बात बना रहे हैं। अब तू क्या बीन बजाएगा? हम तेरा ही बैंड बजा देंगे। लगता है अपने चेले एसपी को फोन लगाना ही पड़ेगा। लोखंडे, बजा बैंड इसका, इसका पिछवाड़ा बहुत उफान मार रहा है। काश मेरी बीन मेरे पास होती। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तुझे उल्टा लटकाएंगे। हगना भी चाहेगा तो हग भी नहीं पाएगा। लोखंडे, जिसको इसने नागिन बनाया था उसके घर वालों को बुला। हेलो, जिसने तुम्हारी बीबी को नागिन बनाया था वो विनाशकारी सपेरा मिल गया है। जल्दी आओ पुलिस स्टेशन, मार्कंडे साहब मिलना चाहते हैं तुमसे। अरे तू यहाँ कब आई? काफी टाइम हो गया सर जी। मार्कंडे की धड़कन तेज करने की कोशिश कर रही है क्या? तुझे तो अभी देखा है मैंने। अरे मैं तो बहुत देर से कुर्सी के नीचे थी। सर, इतनी बड़ी महिला कुर्सी के नीचे कैसे आ सकती है? सफेद झूठ बोल रही है ये औरत। तुझे तो सपेरे ने नागिन बना दिया था, फिर तू औरत कैसे बन गई? मैंने बोला था ना, वो नागिन यहीं घुसी है, यही तो है वो नागिन। खड़ी तो है मार्कंडे के बराबर में। मोरी बिटिया रानी, मोरी बिटिया।
कुछ आगे भी बोलोगे बुढ़न कि खाली बिटिया पे ही अटके रहोगे? बिटिया के आगे भी तो बढ़ो। किधर है वो सपोलो का पालनहार? मैं उसका खून चूस लूंगा। बस ससुर जी बस, ज्यादा नहीं फेंकते। उसको एक ही घूसे में ठिकाने लगा दूंगा। अभी इन सूखी लकड़ियों में इतनी तो ताकत है। सूखी लकड़ियों में नहीं, सूखी हड्डियों में बोलो ससुर जी। हाँ वही, कहीं मिल जाए फाड़ के 2 कर दूंगा। मैं तो यो खड़ा हूँ यहाँ, फाड़ के 2 करेगा तू? हाथ लगा कर दिखा दे पहले। हाँ ससुर जी, जीवन के अंतिम क्षणों में ये शुभ काम कर ही दो। मैं लॉकअप खुलवाता हूँ। रहने दो दामाद जी, अभी ये पुलिस की रियासत में है, वरना इसकी चटनी बना देता। रियासत नहीं, हिरासत में बुढ़न। तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है कि मेरी बीन मेरे पास नहीं है। हे ऊपर वाले, एक बार मेरे हाथ बीन लग जाए। मारकंडे के रहते यहाँ कौन बीन ला कर देगा तुझे? भूल जा बीन, बीन तुझे मिलेगी नहीं और तुझसे कुछ होगा नहीं। अगर गलती से किसी और ने भी बीन बजा दी तो ये औरत नागिन बन जाएगी। तो हमारा दामाद नागिन को पकड़कर घर पर ले जाएगा, इसमें क्या है? इस धोखे में मत रहना, मैंने इस पर ऐसा मंत्र मारा है, नागिन बनने के बाद ये मेरे साथ ही रहेगी। यहाँ कौन बीन बजाने लगा, बेवकूफ सपेरे। साहब जी, मुझे ये भोपारा सड़क पर पड़ा हुआ मिला था। अबे भोपारा नहीं है, ये बीन है। तू कहाँ लेकर आ गया इसको? साहब जी, ये बजता भी है। ये मरवाएगा। इसके हाथ कहाँ से लग गई ये बीन? बजाना नहीं है इसको, मुझे दे, जिसकी है मैं लौटा दूंगा। साहब जी, मैं बजा कर दिखाता हूँ। नहीं नहीं, रहने दे, मत बजाना। दरोगा साहब रोको इसको, ये सारा खेल बिगाड़ देगा। अरे बस बस रहने दे, पता चल गया कैसे बजता ये। वेरी नाइस शराबी, अब आएगा मजा। ये क्या नष्ट कर दिया इसने? अरे मोगी मोगी बिटिया। अब चुप पाऊ, इसी बात का तो डर था। अब ये सपेरा हावी हो जाएगा हम पर। अरे बचाओ बचाओ, मुझे काट लेगी। इन जीवों का भरोसा नहीं होता। साहब जी, डंक सीधा आंखों के बीच में मारेगी ये। भाभी जी, मुझे एक बार छोड़ दो, ये मारकंडे हमेशा आपकी गुलामी करेगा। ऐसे नहीं हटेगी, इसको केवल मैं ही काबू कर सकता हूँ। अबे तो करना, वरना हमें एक होनहार पुलिस अफसर से हाथ धोना पड़ेगा। पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अब तो बचा ले यार, मुझे तेरी ताकत का अंदाजा नहीं था। बड़ा खतरनाक आदमी है यार तू तो। बाकी सब लोग लॉकअप के अंदर चले जाओ। मार्कंडे, तेरे से स्पेशल में बोलना पड़ेगा क्या? चल लॉकअप के अंदर। हाँ जी, जाता हूँ जी, जाता हूँ। साहब, अब हम यहीं रहेंगे क्या? खाने का इंतजाम यहीं करवा देना मेरा भी। तेरा तो दूसरा ही इंतजाम करना पड़ेगा। अभी उतारते हैं तेरा नशा। ऐसे ही और मजेदार फनी वीडियोस देखने के लिए पीएम टोन्स को फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलिए। ओए, तेरे मामा आए हैं, जा उनके बाहर से कुछ लेते हुए आ। हाँ ठीक है। मम्मी, मैं ले आया। क्या लेके आया? ये पता है, एक एक रुपए के लिए लड़ने वाले और जरा से पैसों के लिए आपसी संबंध खराब करने वाले भी आज दुर्गा माँ की आरती चिल्ला चिल्ला कर गा रहे थे कि नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना माँ। ओ मेरी घरे वाली मायके कब जाएगी तू? मेरी घरे वाली मायके कब जाएगी तू? ओ मेरे दिल पे रहम कब खाएगी तू? चली जा, तू चली जा, चली जा, चली जा। खाने तो बात नहीं करती है। देखो भाई, पहले ही बता दे रहा हूँ, मूतने के 5 हैं और हगने के 10। बाद में फिर झिक ना करना। अरे साहब, इतना महंगा क्यों हगवा रहे हो? थोड़ा कम करो। यहाँ मैं आलू बेचने ना बैठा हूँ जो मोल भाव कर रहे हो। अरे अंकल, कुछ तो कम करो, यहाँ तो सब गांव देहात के लोग हैं। तो गांव देहात के लोग पतला हकते हैं क्या? जबरदस्ती किसी के साथ ना है। जिसको माल छोड़ना है छोड़ो, वरना दाबे रहो अपने गोदाम में ही। साहब,
पहले मेरा नंबर लगा दो, मेरे दस्त छूट रहे हैं। इमरजेंसी के 5 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। अरे यार तुम तो मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। रात को आलू चाट खा ली थी, पेट गड़बड़ हो गया। अरे रे, इसने तो चारों तरफ भसड़ मचा दी। लगता है कई दिन का मटेरियल आज छोड़ा है। जब तक मटेरियल सड़ नहीं गया इसने निकाला ही नहीं। इसकी बदबू से तो बेहोशी आ रही है, पता नहीं क्या खाता है। भाई यहाँ तो सब ऐसे ही मिलते हैं, पहले तो सड़ा मुझा कुछ भी खा लेते हैं, फिर यहाँ आकर निकालते हैं और उसकी बदबू हमें सहनी पड़ती है। बदबू करने वालों पर भी जुर्माना ठोक दो। भाई मैं तो ये काम ही बंद कर दूंगा, रोज बदबू में मरना पड़ता है। लल्ला काम बंद मत करना, किसी भूखे को खाना खिलाने से ज्यादा पुण्य का काम है किसी हगते को हगाना। पुण्य का काम है तो तू ही कर ले इस काम को। कल से मैं तुझे यहाँ का इंचार्ज बना देता हूँ। ना लल्ला ना, बुढ़ापे में बस की ना है, टखने जवाब दे गए हैं मेरे। अरे यार इसको पहले लैट्रिन से बाहर निकालो, प्रेशर तेज है, ये घंटा भर से अंदर ही है। अबे बाहर अबे, बाकी के लोग भी हैं, जब भी तू अंदर जाता 5-6 कलबा मलबा निकालता ही है। अब आदमी तसल्ली से हगे भी ना। भाई तू घंटों बर्बाद कर देता है अंदर, हगता ही है ना। और क्या, पाए पिट्ठू खेलता हूँ, रुक रुक कर करता हूँ मैं। जल्दी का काम शैतान का होता है। देखिए आज हम आए हैं शहर के बाहर सुलभ शौचालय पर, जहां लोगों के हगने के लिए अफरा तफरी मची हुई है। अब इन चीजों को भी पूरे देश को दिखाओगे क्या? ए भाई तू ये अपना टान टटीरा उठाकर किसी दूसरी जगह जा, कोई ढंग की चीज दिखा भाई। मुझे अपना काम करने दो, कैमरामैन जल्दी फोकस करो। क्या मजाक है ये, ऐसे नहीं चलेगा, मैं पुलिस कंप्लेन करूंगा। अपना पैजामा तो बांध ले, कैमरा के सामने है तू, देश भर में खिल्ली उड़वाएगा। कैमरे का मुंह परे को कर ले। बांध लिया, लेकिन ये काम सही ना है। अरे क्या हुआ यार, तुम तो ऐंठ के टैट रहे हो। इसका सारा मटेरियल ऊपर ही पड़ा हुआ है, कम से कम पानी तो डाल देते हैं। कहाँ से डालें जब टंकी में ही पानी नहीं आ रहा है। देखिए पब्लिक में कितना गुस्सा है, लोगों की लंबी कतार है लेकिन टैंक में पानी ही नहीं है। भाई हमने तो कल ही बोल दिया था पानी घर से लाना, तुम लाए क्यों नहीं? लाया था थोड़ा सा, वो मैंने यूज कर लिया। लल्ला पिछवाड़ा ढोल लिया होगा। नहीं, मुझे प्यास लगी थी, मैं अंदर ही पी गया। देखा कितनी गंदी सोच है इनकी, कितने घिनौने काम करता है ये। ध्यान से देखिए, एक बहुत ही अजीबो गरीब मामला सामने आया है। एक युवक पिछवाड़ा धोने का पानी ही पी गया। अब पूरे इंडिया में बात फैलाएगा। भैया बात तो तेरी भी गलत है, जब इतने महंगे रेट ले रहा है तो सुविधा तो दो ना, पानी क्यों नहीं आ रहा है? कोई टोटी चुरा के ले गया ऊपर वाली, पानी तो सबको घर से ही लाना है। अरे लल्ला मैं तो लाया ही नहीं। ध्यान से देखिए, लोगों को घर से पानी लाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और ध्यान से सुन लो, जो पानी नहीं डालेगा उसका मलबा चमचे से पैक करवा के उसका घर भिजवा देंगे। अरे यार ये क्या बात हुई, एक तो नंबर ही बहुत लेट आ रहा है। कब से बीच कर खड़ा हूँ, मेरे दस्त छूटे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो ये आपकी परीक्षा की घड़ी है, बुरा वक्त इम्तिहान ले रहा है। अरे भैया मेरे बच्चे को जोर से लगी है, पहले इसको करने दो। तुम कहीं की मंत्री हो क्या? हम चूतियां हैं जो 2 घंटे से खड़े हैं। बच्चे का मामला है, ये पेंट में कर देगा। तुम तो देखने में बहुत मालदार लग रही हो, तुम्हारे घर में शौचालय नहीं है क्या? घर में शौचालय है, मेरा बेवड़ा पति 2 घंटे से उसमें फंसा हुआ है। ध्यान से देखिए, एक महिला का पति 2 घंटे से लैट्रिन में फंसा हुआ है और वो महिला बच्चे को लेकर यहाँ आई है। थोड़ी देर इंतजार कर लेती, निकल जाता। वो कुंडा ही नहीं खोल रहा है। अरे लल्ली कहीं मर तो नहीं गया? अरे मर भी गया होगा तो लैट्रिन से निकलकर थोड़ी भाग जाएगा, उसे तो बाद में देख लूंगी, पहले बच्चे को पोटी कराना जरूरी है। ध्यान से देखिए, कैसी विडम्बना है। हमारी देश की महिलाएं आजकल पति के मौत से ज्यादा बच्चे की पोटी की चिंता कर रही हैं। तुझे मुझसे क्या मतलब, बहुत देर से चबड़ चबड़ कर रहा है। पहले मैं जाऊंगा, अब मैं ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। मैं भी बुढ़ापे में रोकने के लिए ज्यादा जोर नहीं लगा पाऊंगा, मेरे बाद ले जाना। और मैंने ज्यादा जोर लगाया तो गलफड़े फैल जाएंगे, मेरे बाद जाना। आप सबकी अग्नि परीक्षा है, रोको जितनी देर तक रोक सकते हो। आजकल देश के युवाओं को क्या क्या झेलना पड़ रहा है। तुम सबको इतनी जोर से लगी है तो लाल कपड़ा बांध लो। लाल कपड़े से क्या रुक जाएगी? अरे लाल कपड़े से इतनी बड़ी ट्रेन रुक जाती है तो ये क्या चीज है? तो तू बांध ले अपने लौंडे के लाल कपड़ा, मैं चला। अरे ए नंबर तो मेरा है। तो तू इतनी देर से यहाँ अंडे निकोल रहा है, जाता क्यों नहीं? बहुत टाइम ले रहा है ये, इसे बाहर निकालो। अबे निकलता क्यों ना है, प्रेशर तो सबका ही बराबर जोर मार रहा है। देखिए देखिए, एक युवक बहुत देर से अंदर घुसा है, बाहर निकल ही नहीं रहा। अरे भाई तुम यहाँ क्या ले रहे हो, हम तो वैसे ही बहुत परेशान हैं। क्या मैं कैमरा लैट्रिन के अंदर फोकस कर दूं? देखें क्या कर रहा है वो। हाँ यही चीज बाकी रह गई है दिखाने को।
खबरदार, जो उल्टी सीधी चीजों को कैमरे में कैद किया, कैमरा लेकर बाहर खड़े रहो। पब्लिक गुस्सा हो गई तो तोड़ देगी कैमरा फैमरा सब। क्या दिक्कत है बोलो। टाइम बहुत ले रहा था, तू क्या कर रहा था अंदर? मैं नागिन सीरियल देख रहा था। आधा घंटा और रुक जाते तो पूरा हो जाता। लास्ट सीन रह गया बस। तू चाहता क्या है, हम यहीं खड़े खड़े हक दें? सीरियल अपने घर पे देखना। अब देखिए, यहाँ पर लोगों को रोकनी भारी पड़ रही है और ये भाई साहब अंदर नागिन सीरियल देख रहे हैं। आखिर कहाँ से आते हैं ये लोग? मैं ये सोच रहा हूँ, ये इतनी बदबू में सीरियल कैसे देख रहा था। पैसे काटो, मैं जा रहा हूँ। 10 पट्टी के और 5 मूतने के। अरे लेकिन मुता तो मैंने है ही नहीं। भाई आजकल के लोग हकते हकते ही मूत देते हैं। हम देखते नहीं है तो क्या हमें पता नहीं चलेगा? तो क्यों नहीं देखते, इसमें हमारी गलती है? हकते हुए आदमी को देखने का शौक नहीं है हमें। ये ले 20 का नोट, 5 वापिस कर। छुट्टा नहीं है मेरे पास। मैं नहीं जानता, मुझे 5 रुपए अभी चाहिए। छुट्टे तो है ना, तू एक काम कर, 5 रुपए का और हक ले, हिसाब बराबर। अरे अजीब जबरदस्ती है यार, जब हमको हगास लग ही नहीं रही तो जबरदस्ती कैसे करूं? ध्यान से देखिए, लोगों को जबरदस्ती हगवाया जा रहा है। लल्ला तुम करो फैसला, तब तक मैं निपट लेता हूँ। अरे मेरा नंबर था। क्या हुआ ताऊ, बड़ी जल्दी कर ली? लगता है मामला गेट पे ही हो गया ताऊ का। पहले इस भसंडी से पूछो अंदर क्या भसड़ मचा कर आए हो। मैंने तो भसड़ वाला काम ही नहीं किया। पूरी सीट पर फैल गए आई हो। जब पानी ही नहीं आ रहा तो हम क्या करें? पानी की वजह से इतनी दिक्कत आ रही है, यहाँ पर लोग सीट पर बैठकर ही भाग जाते हैं। अब इतने डिलड्डर मैं कैसे बैठूं? बैठ जाता हूँ, तुझे खाना थोड़ी खाना है अंदर। ट्राई मार के देखता हूँ। पता नहीं कब निकलेगा। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया जल्दी आ। ये हगने गया है या खाना खाने, वो सॉरी गाना गाने? देखिए, लोग अंदर बैठकर गाना गा रहे हैं, बाहर पब्लिक परेशान। अब ताऊ जो काम करने गया उसे कर ले पहले। वही तो करने की कोशिश कर रहा हूँ, निकाल ही नहीं रही तो मैं क्या करूँ? अभी तो तेरा पैसा जोर मार रहा था, अब निकल ही ना रही। कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी आ, बस आ। क्या हुआ, आ ही ना रही? देखिए, अंदर एक ताऊ बैठे हुए हैं, काफी टाइम हो गया है, उनको पॉटी नहीं आ रही है। अब देखना ये है कि यहाँ खड़े लोग कितनी देर इंतजार कर सकेंगे। क्या इन सब का नंबर आएगा या फिर पैंट में ही कर देंगे? ये सब जानने के लिए लाइव में जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत देर हो गई तुझे बकवास करते करते। ये लोग अपने आप को समझते क्या है? मारो इसको। अरे भैया मर गो रे, मर गो। अरे ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया?